सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि मेरी रहने वाली है स्टेनो एग्जाम की। आपको पता ही होगा, आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। मेरे पास के लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई कट ऑफ वीडियो लेके आओ, आप बताते हो वो सही रहता है। तो भाई थोड़ा टाइम लग गया मेरे को बनाने वीडियो की। मैं ऐसे ही वीडियो लेके नहीं आता, थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में वीडियो लेके आता हूँ। पहले मेरे को 10 दिन लग जाए आंसर के आने के बाद बताने में कि भाई कट ऑफ इतनी रहेगी। मुझे व्यूज का नहीं रहता, मुझे ये रहता है जो बताऊँ मैं आपको वो सही जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया वीडियो लाने में, लेकिन मैं बता जो लेके आता हूँ वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ होता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो, आप बोलोगे भाई ऐसे ही बोल रहे हो, तो भाई पुरानी वीडियो चैनल पड़ी है, कट ऑफ के बारे में बता रखा है मैंने। चाहे आपका सीपीओ एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, मैंने जो बताई है आपको कट ऑफ उतनी उतनी ही कट ऑफ की गई है रियल एग्जाम के अंदर भी। तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर कट ऑफ की क्या जाने वाली है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबकी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उतना आपका स्कोर अगर आ रहा होगा, ठीक है, आपके आंसर की के अंदर, तो आपका 100% रिजल्ट के लिस्ट में आपका नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप 100% आप स्किल के लिए जाओगे। मैं आपको बता दूंगा, मुझे डाटा जो मिला है ये मुझे डाटा स्टूडेंट से नहीं मिला है। डाटा मुझे मिला है रैंक मित्र की साइट से, ठीक है। रैंक मित्र की साइट पर सारे स्टूडेंट वहाँ पे फिल करते हैं फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो डाटा मैंने वहीं से उठाया है पूरा। तो मतलब वो समझ सकते हो कि डाटा फेक तो नहीं होगा, आपको जो बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि अब कट ऑफ आपकी किस तरीके से रहने वाली है। पहले हम बात ये कर लेते हैं, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, कैटेगरी वाइज। तो ये क्या है? तो भाई देखो, मैंने जो आपका डाटा मैंने उठाया रैंक मित्र से। तो आप मतलब समझ सकते हो कि आपका डाटा मैं बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि डाटा मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक उठाया है, वहाँ कोई फेक एंट्री होती ही नहीं है। आपका जो चेक करते हो आप स्कोर वगैरह, वो आप देखते हो आपके आंसर की लिंक से देखते हो। ऐसा नहीं है कि आप फिल करते हो, फिल करने वाला गलत भर सकता है, लेकिन जो लिंक से जाता डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। तो आप भरोसा कर सकते हो कि आप किसी के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रॉ मार्क्स आपके वही होते हैं जो इतना आपका स्कोर आया है, ठीक है। नॉर्मल स्कोर भी आपको नहीं पता कि एसएससी का नंबर बढ़ाएगी या घटाए, आपको नहीं पता कि सिर्फ इजी थी या हार्ड थी, ठीक है। आपने मुझे पता है, आपको कहीं ना कहीं देखा होगा, बताया होगा उन्होंने कि आपकी ये शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी। और जो एग्जाम देके आता है उसे अपनी शिफ्ट हार्ड ही लगती है कि मेरी शिफ्ट ही हार्ड थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो एसएससी को लगेगा कि शिफ्ट हार्ड थी, जो शिफ्ट सही में हार्ड होगी, उसी को नॉलेज अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में किसी नंबर कम नहीं होते हैं। नंबर कम अगर होगा भी तो 1 या 2 नंबर कम होते हैं, उससे ज्यादा नंबर आपके कम नहीं होंगे। आपके जो आपका रियल एग्जाम का जो स्कोर आएगा, आपका स्कोर कार्ड आपका सीरियल करेगी, वहां आपको दिखाई देगा कि आपका नॉलेज स्कोर क्या होगा। लेकिन अभी तक आपको जो पता है वो सबको पता है रॉ मार्क्स, ठीक है। तो कट ऑफ आपको बताऊंगा, वो आपको बताऊंगा नॉर्मल स्कोर के ऊपर, क्योंकि यार आपका स्कोर अभी इतना है, क्योंकि आप जो क्लियर करोगे वो आप क्लियर करोगे नॉर्मल स्कोर के बाद, ठीक है। तो मैं आपसे बोल दूंगा आपका रॉ मार्क्स अगर इतने हैं तो क्लियर कर लोगे, भाई नहीं होता ना, आपका रिजल्ट भी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आता है ना। तो आपको जो बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो आपको स्कोर बताने बताने वाला हूँ, स्कोर किस तरीके से आपका रहने वाला है। तो चलो हम वही बात कर लेते हैं। आपको लिखा दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मैंने यूआर जो लिखा है जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी और एसटी है, ठीक है। लाइंस में लिख रखा है। तो चलो हम बात भी कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ग्रुप सी बताऊंगा, ग्रुप डी बताऊंगा, लेकिन स्लाइड में जो मैंने सी डी नहीं लिख पाया, मैं बता दूंगा कि अब सी की बता रहा हूँ। पहले बात कर लेंगे सी ग्रुप की, फिर बात करेंगे डी ग्रुप की, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ग्रुप सी वालों की। और आप कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी है और आपका टारगेट है ग्रुप सी, तो और आप जनरल कैटेगरी भी आपकी है, तो मैं बोलूंगा आपका स्कोर होना चाहिए 145 प्लस, ठीक है। इतना आपको लाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि 150 नंबर लेके आओ, लेकिन आपका स्कोर 145 प्लस आपका स्कोर अगर होगा, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो आपका चांस आपका रहेंगे कि आपका हो जाएगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैंने बता दिया है 145 लेकर आपको चलना है। मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ये नहीं बोला कि आप रॉ इतना लेके आओ। नॉलेज आपका स्कोर कम भी है, आपको उम्मीद है कि आपका स्कोर बढ़ सकता है, आपकी आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट टफ थी, तो आपके चांस आपके रहेंगे कि भाई आपका हो जाएगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आपकी जो हमारी ओबीसी है। हम बात करते हैं आपकी कैटेगरी, अगर आपकी ओबीसी है और आपका एम रहता है ग्रुप सी, तो आपको लाना पड़ेगा 143 प्लस मार्क्स, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैटेगरी ओबीसी और हमारा टारगेट हमारा ग्रेड सी है, लाना पड़ेगा स्कोर आपको 143 प्लस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। रॉ आपके से कम भी है, चल जाएगा, आपके नंबर बढ़ के आपके हो सकते हैं। आपको लग रहा है तो भाई कमेंट बताना कि आपके कितने लोगों का क्लियर हो रहा है, मैंने बताया उस हिसाब से। बात करते हैं हमारा अगली कैटेगरी, हमारी कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस है और आपका एम है कि ग्रेड सी लेना है मेरे को, तो मैं बोलूंगा आपका टारगेट होना चाहिए 140 प्लस, ठीक है। अगर आपका स्कोर इतना अगर बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो आंसर की मतलब आ चुकी है आपकी, पता ही है आपको भाई रॉ मार्क्स आपके कितने लग रहे हैं कि भाई इतने में बढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है मेरे 140 तो मेरे हो ही जाएंगे, या इससे ऊपर मेरे जाए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसके नंबर कम से हो रहे हैं ना। मैं उसकी बता रहा हूँ, आपका अब लग रहा है फिर स्कोर 140 हो जाएगा, भाई आपका ग्रेड सी में हो जाएगा। आपको बस तैयारी करनी है, स्किल टेस्ट के अच्छे से लग जाओ और कर डालो काम। पहली कैटेगरी हमारी वो हमारी एससी कैटेगरी। तो बोलता हूँ कैटेगरी अगर आपको एससी है और आप लेना है आपको ग्रेड सी, तो आपका स्कोर होना चाहिए 130 प्लस, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और आपकी कैटेगरी आपकी एसटी है और टारगेट आपका ग्रेड सी है, आपको स्कोर होना चाहिए 128 प्लस, ठीक है। तो आपका बता दिया मैंने, ग्रेड सी का ये हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड डी के बारे में।
ठीक है, ग्रेड डी किस तरीके से है पता ही है, ग्रेड डी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है ग्रेड सी के मुकाबले में। तो अब बात करते हैं ग्रेड डी की, तो दिख रहा है आपको लगा रखा है मैंने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी-एसटी। बताता हूँ मैं कट ऑफ किस तरीके से रहने वाले है, आपको अच्छे से सुन लेना है, ठीक है? तो भाई ग्रेड डी के लिए बताता हूँ, जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, आपका टारगेट आपका जो स्कोर आपका आना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए 130 प्लस, ठीक है? 130 से अगर आप नीचे हो और कैटेगरी जनरल है आपकी, लग रहा है कि ग्रेड डी भी नहीं मिलेगा भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका एग्जाम का लेवल भी इतना ऐसा हल्का नहीं था भाई, एग्जाम का लेवल भी ठीक-ठाक था। लेकिन आपको 130 लेके चलना पड़ेगा कम से कम, आपको बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है? आपका स्कोर अगर 120, 125 है, रॉ मार्क्स बता रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ तो भाई आपका हो चांसेस आपके हैं कि हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगली कैटेगरी हमारी है ओबीसी की, तो बात कर लेते हैं उसका। तो अगर आप कैटेगरी आपकी ओबीसी है, आपका टारगेट आपको जो वही है, आपका टारगेट है ग्रेड डी निकल जाए मेरा, तो आपका स्कोर होना चाहिए 127 प्लस, ठीक है? आपका स्कोर मिनिमम इतना होना ही चाहिए, ठीक है? आपको ग्रेड डी भी अगर लेना है तो। और पहली कैटेगरी हमारी जो है वो आपकी है ईडब्ल्यूएस। तो अगर आपका एम आपका ग्रेड डी है और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो आपको टारगेट आपका होना चाहिए 125 प्लस होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? बता रहा हूँ मैं आपको, रॉ मार्क्स आपके कितने भी हैं, आपको उम्मीद अगर है कि आपकी शिफ्ट अगर हार्ड थी, नंबर आपके बढ़ेंगे, तो भाई लग जाओ, मेहनत कर लो, स्किल टेस्ट के अंदर हो जाएगा आपका, ठीक। अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो कि आपकी है एससी कैटेगरी। तो आपको जो ग्रेड डी के लिए बताऊँ, तो आपका होना चाहिए 105 नंबर, आपके होने चाहिए कम से कम। 105 से अगर ऊपर है तो ही आपका उम्मीद है कि हाँ, ग्रेड डी में आपका हो सकता है। लेकिन आपका स्कोर अगर 105 से नीचे है तो भाई चांसेस कम आपके होंगे एससी कैटेगरी वालों के लिए। इसी तरह से बात करें अगर एसटी वालों के लिए, तो भाई एसटी से अगर आप हो और आपका एम आपका वही है, ग्रेड डी ही आपका बचा है, तो ग्रेड डी आपको अगर लेना है तो आपका स्कोर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए तो 90 आपका रहना ही रहना चाहिए। आपका स्कोर अगर 80 है, 70 है, भाई कोई चांस नहीं रहेंगे। अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो अभी से। ठीक है, तो 90 आपको लाना ही लाना है, इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर क्लियर करना है ग्रेड डी में, एसटी कैटेगरी वालों को, भई आपको 90 प्लस आपको रखना है अपना स्कोर, ठीक है? आपका एग्ज़ाम के अंदर। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपका जो आंसर की आपकी आ चुकी है, आपने अपने रॉ मार्क्स देख चुके हो आप लोग, ठीक है? तो आपको दिख गया होगा कि भाई मेरे रॉ मार्क्स इतने हैं, उतने में नंबर मेरे बढ़ सकते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है? ऐसा सिर्फ़ नॉर्मलाइज़ेशन का ऐसा कुछ नहीं है कि 1 बढ़ते हैं, 2 नंबर बढ़ते हैं। वो रहता है कितनी शिफ्ट इसकी हुई हैं और कितने लोगों ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइज़ेशन होता है। ठीक है? तो आपको कोई मतलब किसी को ना ही किसी को फ़ायदा होगा, ना ही इसको किसी से घाटा होगा। ठीक है? तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, अच्छा ही चीज़ नॉर्मलाइज़ेशन होता है। तो आपकी शिफ्ट में अगर आपको लग रहा है शिफ्ट आपकी हार्ड थी, तो आपको उसका नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। आपको डरना नहीं है कि मेरे साथ घाटा हो गया या मुझे नुकसान हो गया, भाई कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है? आपको अब एसएससी आपको बैलेंस कर ही देगी कहीं न कहीं उठा के, तो आपको डरना नहीं है इन चीज़ों से। वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप कितने लोगों की कट ऑफ क्लियर हो रही है, मेरी जितनी बताई उतनी कितने लोगों की कट ऑफ क्लियर हो रही है उससे, तो भाई कमेंट करना उसको। बाकी कितने लोगों को कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, कितने लोग कितने नंबर से रह रहे हैं मेरी कट ऑफ से, आपको वो भी कमेंट करना है। बाकी भाई वीडियो को शेयर कर देना, आपको कोई अगर फ्रेंड तैयारी कर चुका है, उसका एग्ज़ाम उसका रॉ स्कोर मिल चुका है कि उसका रॉ स्कोर इतना आया है, वो सोच रहा है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, तैयारी करो मैं स्किल टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो स्किल टेस्ट की। तो भाई बता देना उसको इतना-इतना बता रखा है, तो इतना भाई उसका बन रहा है, तो अच्छे से स्किल टेस्ट में लग जाए वो। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।